सच्चाई यही है कि जाति एक बीमारी है और हमारे समाज को उन्होंने ये बीमारी जानबूझ के लगाई है। क्यों लगाई है? उन्होंने जैसे SC ST OBC समाज में पता है कितनी जातियां बनाई है? 10,000। तो वैसे तो जाटव को जाटव कभी नहीं कहता, वो क्या कहता है? चमार कहते हैं डायरेक्ट। फिर आए काय जाटव साहब, वैसे बात एक कहें तो बुरी मत मानिए, बोले काय भले ही तुम नीची जाति में हो, धर्म में नीचे हो, लेकिन इतने नीचे नहीं हो। हम भले ही तुम्हारे घर को गीलो नहीं खाते, लेकिन सूखो सूखो तो ले जाते। तुम जो वाल्मीकि के चक्कर में पड़ रहे हो, बसूरन के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम इनके संगे बैठोगे। जाटमन को दिमाग खराब, दौरे को दिमाग खराब है। बार माने कि महाराज तुमने सही कही, जो वाल्मीकि तो बहुत ही नीचे होते। आज गए सो गए, बोले आज के बाद कभी भी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये जहर हर जाति में घोला। इस तरीके से वो दिमाग में वायरस डालता है हमारे लोगों के दिमाग में। क्या कहा उसने? गुर्जर और यादव से क्या कहा कि जी बताओ, तुम तो ठौर के ठाकुर हो, तुम जो कुशवाहा और बघेलने के चक्कर में पड़ रहे हो, इनके संगे बैठोगे, इनके संगे जाओगे, इनके संगे खाओगे। बोले ने कहा तो धर्म कर्म की राख लो। तुम्हारे पुरखन ने इतने मंदिर बनवाए, इतनी भागवतें कराई, इतनी कथा कराई, इतने दान दे, खूब फले फूले, और तुम जो कुशवन के और बघेलन के चक्कर में पड़ गए। सो यादव जी को दिमाग खराब, गुर्जर साहब का बिल्कुल दिमाग बिल्कुल टन। बोले महाराज, बोले आज गए सो गए, बोले आज के बाद कब नहीं जाएंगे इनके यहाँ। बोले गए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर ने जाना बंद कर दिया। जोर से फूंक देंगे तई में उड़ जाएंगे। उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? एक तरफ हो 1700 आदमी और एक तरफ हो एक आदमी, लड़ लेंगे हम। इसीलिए बारी बारी से पिटते हैं। कभी कुशवाहा का नंबर, चाहे सैलू कुशवाहा हो, चाहे बहन सीता बघेल हो, चाहे नीलेश जाटव हो, चाहे आकाश गुर्जर हो, हर दिन चाहे दतिया में देख के आइए, 5-5 हमारे यादव समाज के भाइयों को एनकाउंटर करा दिए। सब बारी बारी से पिटे जा रहे हैं, सब बारी बारी से मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जातियों के बंधनों में बंधे हुए हैं। बैठना, खाना और समारोह करना, बताइए करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हमारे ब्राह्मण समाज के यहाँ शादी हो तो बताइए ठाकुर समाज के भाई जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हमारे बनिया समाज के भाई जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक साथ खाना खाते हैं कि नहीं खाना खाते हैं? एक दूसरे के यहाँ पर परिवार के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो। तो वे तो हो गए 15 के 15। अब नंबर आता है हमारा शूद्रों का। क्या जे कहूं इकट्ठे बैठते? इसीलिए तो प्रयास किया है कि आपको इकट्ठा बिठाया जाए, इसीलिए बुलाया गया है कि आपको एक साथ बैठना शुरू करना पड़ेगा। और वो तीनों काम एक साथ करते हैं, इसलिए 15 के 15 हैं। और हमारी संख्या तो है 85, लेकिन हम में सबसे बड़ी बीमारी लगाई उन्होंने। क्या? जाति। जाति क्या है? बीमारी है। कौन कौन मानता है? बीमारी मानते हैं सब लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए फिर एक बार अपने लिए। सच्चाई यही है कि जाति एक बीमारी है और हमारे समाज को उन्होंने ये बीमारी जानबूझ के लगाई है। क्यों लगाई है? उन्होंने जैसे SC ST OBC समाज में पता है कितनी जातियां बनाई है? 10,000। लोग 6,743 बताते हैं। मैं कहता हूं चलो ठीक है, लेकिन वो लोग जो धर्म बदल लिए, मुसलमान बन गए, वे कौन है? जो बौद्ध बन गए वे कौन है? जो हमारे लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, सिख बने, ईसाई बने, बौद्ध बने, यहूदी बने, पारसी बने, वे हैं कौन लोग? और जाति में भी उपजाति ठसी है, वो कहां जाएगी? हर जाति में उपजाति, और बाकी 4-4 5-5 खापे हैं कि नहीं? तो वो लोगों में उन्होंने 10,000 जातियां बना दी। और जातियां बना दी किसने बनाई? जो ऊपर वाले। ऊपर वाला कौन? जे है ऊपर। और जे कौन के पास था? महाराज नो। कौन नो? पंडित जी नो, महाराज नो। बिन ने बनाया सब कुछ सिस्टम बना दिया। तो उन्होंने क्या कहा? जातियां 10,000 बना दी। उन्होंने कहा इनकी जाति बहुत बन गई, अगर ये इकट्ठे हो गए तो उन्होंने जातियों में क्या लगा दिए? बंधन। क्या लगा दिए? बंधन। ये है पूरा खेल।
और क्या कहा, बड़ा गंभीरता से सुनना ये बात, बहुत, अगर इस बात पर अमल हो गया तो 5 साल भी नहीं लगेंगे कि तख्ता पलट जाएगा देश का। क्या लगा दिए, बंधन। क्या कहा, ऊपर के 3 वर्ड के उन मनुवादियों ने क्या कहा, जैसे आज हम लोग साथ बैठे हैं, अगर हमारे SC ST OBC समाज के लोग एक साथ बैठने लगे, जैसे मान के चलिए गुर्जर समाज के लोग, यादव समाज के लोग, लोधी समाज के लोग, अगर कुशवा समाज के साथ, बघेल समाज के साथ बैठे तो पहले तो कुछ नहीं कहेंगे। एक भैया थे हमारे, वो आए हैं आज की नहीं आए, माट साहब, बाद में गाड़ी में गए थे, मैंने बड़ा शानदार बात सुनाई थी। बोले हमारे गांव में कुशवा समाज लड़ रहा था, तो वे कह रहे थे कि कुशवा कुशवा भैया भैया जो कन से आए गड़ैया, और जहां बघेल समाज का व्यक्ति लड़ रहा था, बोले बघेल तो छत्री हो तुम तो हमारे भैया, और बोले जी कहां से आए काची। इस तरीके से वो दिमाग में वायरस डालता है हमारे लोगों के दिमाग में। क्या कहा उसने, गुर्जर और यादव से क्या कहा कि ये बताओ, तुम तो ठोर के ठाकुर हो, तुम जो कुशवा और बघेल के चक्कर में पड़ रहे हो, इनके संगे बैठोगे, इनके संगे जाओगे, इनके संगे खाओगे। बोले ने कहा तो धर्म कर्म की राख लो, तुम्हारे पुरखन ने इतने मंदिर बनवाए, इतनी भागवतें कराई, इतनी कथा कराई, इतने दान दे, खूब फले फूले, और तुम जो कुशवन के और बघेलन के चक्कर में पड़ गए। सो यादव जी को दिमाग खराब, गुर्जर साहब बिल्कुल दिमाग बिल्कुल टन। बोले महाराज, बोले आज गए सो गए, बोले आज के बाद कब नहीं जाएंगे इनके यहाँ। बोले गए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर ने जाना बंद कर दिया। अब बात आई काय पे, कुशवा समाज पे, बघेल समाज पे। बिन्ने कही अगर ये कुशवा, बघेल, जाटव, कोली, खटीक, बाल्मीक जेई इकट्ठे हो गए तो बोले जेई तख्ता पलट करते। बोले इनकी संख्या बहुत है, तो बे आए कुशवा जी के पास। इतिहास बता रहा हूं मैं, जब हमारे लोग कुशवाहा लिखते थे, कुशवाहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही डंडा हटो सही लोग, दूसरे लोगों ने क्या लिखना शुरू कर दिया, क्या लिखना शुरू कर दिया, अब समझ जाओ आप। तो वैसे तो कहेंगे क्या कि काछी है, गड़रिया है, लेकिन जैसे ही अगर कुशवा समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, जाटव समाज के साथ में, कोली समाज के साथ में, हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ में बैठना शुरू कर दें, सोई वो मनुवादी आएंगे। काहे बघेल साहब ने कहा तुम्हारा धर्म कर्म कछु है कि नहीं, काहे कुशवा जी ने कहा तुम्हारा कुछ धर्म कर्म है कि नहीं, तुम जो चमार कोरियन के चक्कर में पड़ गए, इनके गांव में जाओगे, इनके संगे बैठोगे, इनके घर रोटी खाओगे, बोले जात में से निकल जाओ, पूरी जात तुम्हारा बहिष्कार कर देगी, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो कुशवा जी को दिमाग खराब, बघेल साहब को दिमाग खराब। बिन्ने कही आज गए सो गए महाराज, बोले आज के बाद, बोले कब नहीं जाएंगे। उन्होंने जाना बंद कर दिया। और यही बात उसने जाटव से कही, यही बात उसने कोली से कही। कब? क्योंकि मध्य प्रदेश में SC ST की संख्या ही 35% से ज्यादा है। कितनी है? 36% संख्या है। पाने कही जो हुई गड़बड़ है। बोले अगर जाटव समाज के लोग, कोली समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, जो SC में जातियां आती हैं, अगर वो जातियां और ST की जातियां जेई इकट्ठी हो गई तो बोले जेई बदलाव कर देंगी। तो वैसे तो जाटव को जाटव कभी नहीं कहता, वो क्या कहता है? चमार कहते हैं डायरेक्ट। फिर आए काय जाटव साहब, वैसे बात एक कहें तो बुरी मत मानियो। बोले काय, भले ही तुम नीची जात में हो, धर्म में नीचे हो, लेकिन इतने नीचे नहीं हो। हम भले ही तुम्हारे घर को गीलो नहीं खाते, लेकिन सूखो सूखो तो ले जात। तुम जो वाल्मीकि के चक्कर में पड़ रहे हो, बसोरन के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम इनके संगे बैठोगे। जाटवन को दिमाग खराब, दौरे को दिमाग खराब है। बार माने कि महाराज तुमने सही कही, जो वाल्मीकि तो बहुत ही नीचे होते। आज गए सो गए, बोले आज के बाद कभी भी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये जहर हर जाति में घोला और हर जाति से ये कहा कि तुम अपनी से नीचे की जाति में नहीं जाओगे, ना एक साथ बैठोगे, ना एक साथ खाना खाओगे, ना एक दूसरे के शादी समारोह में जाओगे। तो जब हमारे लोगों ने 10,000 टुकड़ों में बंटना शुरू कर दिया, किसके वजह से? उनके वजह से। तो हमारी संख्या हो गई 10,000 और उनकी है 15। तो वो तो हो गए 15 इकट्ठे, हम हो गए 10,000। अब हमको 10,000, हमारी संख्या है 85%। तो हम अगर
10,000 85 रुपया को 10,000 जगह बांटना है तो क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। तो अब हम 10,000 का भाग देते हैं 85 में। उत्तर कितना निकलेगा? 0.1020 1020 और 85। अब हमारी संख्या कितनी निकली? 0.0085। ये है हमारी एक जाति की संख्या 0.0085। अब बताओ हम बड़े हैं कि 15 बड़ा है? अब बड़ा कौन हो गया? अब बहुजन कौन हो गया? 15। जो हम बहुजन थे, हमको जातियों के बंधन लगाकर, धर्म भ्रष्ट होने का डर दिखाकर हमको बांट दिया, और जो लोग 15 थे वो इकट्ठे हो गए तो हम उनसे कितने कमजोर हो गए? जब वो 15 थे हम 85 थे तो हम उनसे 6 गुने ज्यादा थे। कितने गुने? अब उन्होंने हमको इतने टुकड़ों में तोड़ा कि हमारी संख्या निकली 0.0085। जब ये 0.0085 का भाग मैंने 15 में दिया तो उत्तर कितना निकला है पता है आपको? 1764। वो हमसे कितने गुने बड़े हो गए? 1764 गुने। अब बिन के है 1764 आदमी और हमारा है एक आदमी। अब लड़ाई कराओ, जोर से फूंक देंगे तई में उड़ जाएंगे। उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? एक तरफ हो 1700 आदमी और एक तरफ हो एक आदमी, लड़ लेंगे हम। इसीलिए बारी बारी से पिटते हैं। कभी कुशवाहा का नंबर, चाहे सैलू कुशवाहा हो, चाहे बहन सीता बघेल हो, चाहे नीलेश जाटव हो, चाहे आकाश गुर्जर हो, हर दिन चाहे दतिया में देख के आइए 5-5 हमारे यादव समाज के भाइयों के एनकाउंटर करा दिए। सब बारी बारी से पिटे जा रहे हैं, सब बारी बारी से मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जातियों के बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर हम उनसे ये बात कह दें कि अगर मामला धर्म भ्रष्ट होने का है तो ये बताइए ब्राह्मण का वर्ण अलग है कि नहीं है? क्षत्रिय का वर्ण अलग है कि नहीं है? वैश्य का वर्ण अलग है कि नहीं है? ये तीनों भाइयों के वर्ण अलग अलग हैं कि नहीं है? तो अगर धर्म भ्रष्ट होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? क्योंकि तीनों के वर्ण अलग अलग हैं तो धर्म इनका भ्रष्ट होना चाहिए। और जबकि क्या कहते हैं कि धर्म किसका भ्रष्ट होता है? बोले तुम्हारा। हम सब का एक ही वर्ण है। कौन सा वर्ण है? शूद्र वर्ण है उनकी व्यवस्था के अनुसार और डीएनए के अनुसार। हम सब लोग कौन है इस देश के? इस देश के कौन है? जब हमारा डीएनए एक है तो बताओ हमारा एक साथ बैठने से धर्म भ्रष्ट हो सकता है? एक साथ खाना खाने से धर्म भ्रष्ट हो सकता है? एक साथ एक दूसरे के यहाँ शादी समारोह में जाने से क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है? ये मामला धर्म भ्रष्ट होने का नहीं है, ये मामला है काय का कि अगर हम लोग एक साथ बैठने लगे, एक साथ खाना खाने लगे और एक दूसरे के यहाँ शादी समारोह में जाने लगे और वही टाइम पे कहूँ आए गए चुनाव, जब हम एक संगे बैठ रहे होंगे, एक संगे खाना खा रहे होंगे और एक दूसरे के यहाँ शादी समारोह में जा रहे होंगे और वही टाइम पे कोई कुशवाहा जी, कोई बघेल साहब, कोई यादव जी, कोई जाट साहब, कोई गुर्जर साहब अगर चुनाव में लड़े गए, खड़े हो गए तो बताओ फिर वोट कौन को जाएगा? किसको जाएगा? अपने SC ST OBC समाज के, बहुजन समाज के व्यक्ति को जाएगा। जब बहुजनों के व्यक्ति को वोट जाएगा तो राजा किसका बनेगा? तो ये मामला धर्म भ्रष्ट होने का नहीं है, ये मामला है गुलाम और राजा बनने का। वो इकट्ठे हैं इसलिए वो राजा हैं। जिस दिन आप इकट्ठे हो जाओगे तो राजा किसका बनेगा? किसका बनेगा? ये लड़ाई इस बात की है। वो इकट्ठे हैं इसलिए वो राजा है। मैं ये कसम खाकर बोलता हूँ, संकल्प दिलाकर, अगर इतने लोग मुट्ठी बांधकर चले जाएं और संकल्प लेकर चले जाएं कि अब की बार बहुजन समाज का बेटा राजा बनेगा भिंड से, तो मैं लिख कर देता हूँ दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। हमारे बीच का कोई बैठा हुआ बघेल समाज का, यादव समाज का, गुर्जर समाज का कोई न कोई भाई भिंड की धरती से राजा बनकर चला जाएगा, अगर आप संकल्प लेकर चले जाओ यहाँ से। ये आपको संकल्प लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस काम को करेगा कौन? समाज में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। उन 4 प्रकार के लोगों की आपको पहचान करनी है। अगर आपने उनकी पहचान नहीं कर पाई तो आने वाला चुनाव भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो वो 4 प्रकार के लोग कौन है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं।